देखिए इवन नंबर तो आप लोग समझ गए, फैक्टर समझ गए, मल्टीपल समझ गए। अब देखिए ऑड नंबर। इवन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ऑड। इवन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ऑड। अगर आपको इंग्लिश में मिलेगा लिखने के लिए अपोजिट लिखिए, इवन का क्या लिखिएगा? ऑड। इवन में है कि नंबर कुछ डिविजिबल बाई 2। इवन में है जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है वो इवन नंबर होगा, और जस्ट उसका अपोजिट है नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या हुआ? ऑड नंबर। जो 2 से डिविजिबल है वो क्या हुआ? इवन नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या हुआ? ऑड नंबर। तो इवन नंबर हुआ 2, 4, 6, 8, इस ढंग से बढ़ते चलेंगे। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या हो गया? ऑड नंबर। कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। आप स्मॉलेस्ट ऑड नंबर लिख सकते हैं 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिख सकते हैं 2, ग्रेटेस्ट इवन नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ना ग्रेटेस्ट ऑड नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट होता है। अब बताइए इवन नंबर में बोले हैं कि जिसके वंस प्लेस के डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो इवन नंबर होता है। तो ऑड नंबर में है कि जिसके वंस प्लेस के डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 हो वो ऑड नंबर होता है। जिसके वंस प्लेस के डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह इवन नंबर होता है। और जिसके वंस प्लेस के डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 हो वह ऑड नंबर होता है। देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन है। देखिए कोई बड़ा बड़ा नंबर आपके पास दिए हुआ है तो मैं डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने में समय भी लगेगा, गलत भी हो सकता है। तो हम सिर्फ बड़ा नंबर है तो उसके वंस प्लेस डिजिट को देखेंगे। वंस प्लेस के डिजिट पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो ऑड नंबर है। अगर नहीं वंस प्लेस के डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह क्या है? इवन नंबर है। अब यहाँ देखिए वंस प्लेस के डिजिट पर क्या है? 9, ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है। कितना ही बड़ा नंबर हो उसका वंस प्लेस का डिजिट देखिए। वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 0। क्या ये ऑड होगा? नहीं होगा, ये तो इवन होगा। अब देखिए वंस प्लेस का डिजिट क्या है? 1। ये क्या हो गया? ऑड नंबर। यानी जिसके वंस प्लेस के डिजिट पर 0, 2, 4,
6, 8 हो, वह होता है इवन नंबर। जिसके 1 प्लेस के डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह होता है ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, ग्रेटेस्ट इवन नंबर इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इनफाइनाइट। इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अगला अगला है आपका फैक्टर। तो बताए हैं कि जो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल हो जाता है वो कभी उसका फैक्टर है। जैसे 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 17, 2 ही होगा, बीच में किसी से 7 नहीं कटता है। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 4 को होगा 1, 2, 4, 8। अब देखिए प्राइम नंबर, a number which has only 2 factor is called prime number। भाई जिसको केवल 2 फैक्टर हो, जिसको ओनली 2 फैक्टर हो, कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर। कोई पूछेगा प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2। यानी कि जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो क्या होता है प्राइम नंबर। जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो क्या होता है प्राइम नंबर। देखिए 1 प्राइम नंबर होगा, 1 को क्या वो फैक्टर है, 1 फैक्टर है। नंबर सिस्टम में अब कोई पूछेगा नंबर सिस्टम में कितने नंबर है जिसको केवल एक फैक्टर है, तो 1। वह कौन सा नंबर है 1 को सिंगल 1 ही फैक्टर है। 1 के अलावा जितना भी नंबर है उसको 2 फैक्टर है या मोर देन 2 फैक्टर। 1 के अलावा जितना भी नंबर है उसको 2 फैक्टर है या मोर देन 2 फैक्टर है, लेकिन 1 जो है उसको केवल एक ही फैक्टर है। नंबर सिस्टम में सिंगल एक ही नंबर है जिसको केवल एक फैक्टर है, वो कौन है 1। देखिए प्राइम नंबर बता दिया जिसको 2 फैक्टर हो, यानी कि जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो होता है प्राइम नंबर। देखिए 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, बीच में किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, बीच में किसी से कटेगा नहीं। 4 होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 से कट जाता है। 5 होगा 1 से डिविजिबल है, 5 से है, बीच में किसी से नहीं है। 6 होगा नहीं होगा, 6 3 से कट जाता है बीच में। जो बीच में किसी से डिविजिबल हो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से हो वही प्राइम नंबर है। 7 होगा 1 से कटेगा या अपने आप से 7 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। 8 होगा नहीं होगा, 4 2 जा 8। 9 होगा नहीं होगा, 3 3 जा 9। 10 होगा नहीं होगा, 5 2 जा 10। 11 होगा 11 1 से कटता है या 11 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है। 12 होगा नहीं होगा, 4 3 जा 12। 13 होगा 30 1 से कटता है या 13 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है। 14 होगा नहीं होगा, 7 2 जा 14। 15 नहीं होगा, 5 3 जा 15। 16 नहीं होगा, 4 4 जा 16।
17 होगा। 17 1 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, बीच में किसी से नहीं कट रहा है। 18 नहीं होगा, 6 3 जा 18। 19 होगा, 1 से कट रहा है, 19 से कट रहा है, बीच में किसी से नहीं कट रहा है। इसी ढंग की प्राइम नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब पूछते हैं 49 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, 7 7 जा 49, 7 से कट जाता है। 35 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, 5 7 जा 35, 5 से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। 29 प्राइम नंबर होगा? होगा, 29 1 से कटेगा या 29 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। 81 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, 9 9 या 81, 9 से कट रहा है। यानी जो नंबर 1 से कटे या अपने आप से कटे वही है प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2। ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2, यानी 1 या अपने आप, नंबर इटसेल्फ। जिसको ओनली 2 फैक्टर होता है, कौन सा नंबर होता है? प्राइम फैक्टर। 1 होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 को तो एक ही फैक्टर है। नंबर सिस्टम में 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको केवल एक फैक्टर है। अब देखिए, अब यहाँ पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा? 2। यही ना होगा? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जाएगा। दूसरा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 2। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या हो जाएगा? 7। 7 के बाद तो 11 से शुरू है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या? 7। इसी ढंग से पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या लगा? 10। तो 10 प्राइम है? नहीं है, 5 to 10, 5 से कटता है। तो 10 के बाद क्या है? 11। 11 प्राइम है? तो हाँ है, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 11। पूछता है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या? 99। जितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है उतना 9 लिखते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है? 99। अब देखिए 99 प्राइम है? नहीं है, 11 9 जा 99, 11 से कटेगा। 99 प्राइम नहीं है, 11 से कटेगा, 11 9 जा 99। अब 99 से पहले आइए क्या? 98। 98 प्राइम है? नहीं है, वो इवन नंबर है, और 2 से भी कटेगा। 98 जो है इवन नंबर है, और 2 से कटेगा। 98 से पहले आइए 97। 97 प्राइम है? 1 से कटेगा या 97 से कटेगा? यानी प्राइम नंबर जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो होता है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट 11। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट 97। कोई दिक्कत नहीं प्राइम नंबर में, ये भी बहुत पीछे वाले क्लास में ही आप पढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2। जिसको ओनली 2 फैक्टर होता है कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर।
टू फैक्टर होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। देखिए प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट। देखिए प्राइम नंबर which has only 2 factor, लेकिन कंपोजिट नंबर more than 2 factor। प्राइम नंबर में only 2 factor होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर में more than 2 factor। प्राइम नंबर जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो होता है प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर जो बीच में किसी से भी डिवाइड हो जाए, जो बीच में किसी से डिविजिबल हो, 1 से तो कोई भी नंबर कट जाता है, अपने आप से तो कोई भी नंबर कट जाता है, तो जो सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे, वो हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो बीच में किसी से कट जाए होता है कंपोजिट नंबर। अब आइए 1 तो कंपोजिट नहीं होगा, 1 को तो केवल एक फैक्टर है, जिसको 2 फैक्टर है वो होता है प्राइम नंबर, जिसको मोर देन 2 फैक्टर है वो होता है कंपोजिट नंबर। तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब आइए 2 कंपोजिट होगा? नहीं होगा। 2 तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, बीच में कहीं से कटता नहीं है, और 2 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 नहीं, 4, 2 2 जा 4। 5 होगा कंपोजिट नंबर? नहीं होगा। 1 से कटता है, 5 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है। 6, 3 2 जा 6। 7 नहीं होगा, 7 प्राइम है, 7 कटेगा 1 से या 7 से। 8 9, 3 3 जा 9। 10 5 2 जा 10। 11 नहीं होगा, 11 1 से कटता है या 11 से कटता है, बीच में किसी से नहीं कटता है, तो 11 हो गया प्राइम नंबर। 12 4 3 जा 12। 13 हो गया प्राइम नंबर, 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। 14 7 2 जा 14। 15 5 3 जा 15। यानी कि सीधे समझिए कि जो नंबर सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से कटे वो होता है, अब बीच में किसी से नहीं कटे वो होता है प्राइम नंबर। और जो बीच में किसी से भी कटे, 1 से या खुद से, तो कोई भी नंबर कटता है, जो बीच में भी किसी नंबर से वो डिविजिबल हो जाए तो होता है कंपोजिट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर इनफाइनाइट। अब पूछेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या? 4। 1 डिजिट का तो स्मॉलेस्ट यही ना है। Greatest composite number of 1 digit.
ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ वन डिजिट, ग्रेटेस्ट वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या 9, जितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर उतना 9, तो वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या 9, तो 9 तो कंपोजिट है, 3 3 जा 9, तो ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ वन डिजिट 9। पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ टू डिजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ टू डिजिट। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट क्या होता है 10, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट क्या होता है 10, तो 10 तो कंपोजिट है, 5 2 जा 10, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ टू डिजिट 10। ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ टू डिजिट, अब ये ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर तो ग्रेटेस्ट टू डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट क्या है 99, तो 99 तो कंपोजिट है, 11 9 जा 99, 99 तो कंपोजिट है, 11 9 जा 99, यानी कितना भी डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट उसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कंपोजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो भी कंपोजिट है। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं ओनली 2, कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर होते हैं मोर देन 2, जिसको ओनली 2 फैक्टर होते हैं कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर, जिसको मोर देन 2 फैक्टर होता है कौन सा नंबर होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछेगा 1 प्राइम है कि कंपोजिट, तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि 1 को तो एक ही फैक्टर है, नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है जिसको केवल एक फैक्टर और नंबर क्या है 1, 1 के अलावा जितना भी नंबर है उसको या तो 2 फैक्टर है या मोर देन 2 फैक्टर है, तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। कोई पूछेगा 1 प्राइम है कि कंपोजिट, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, 1 तो कुछ नहीं है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कोई पूछेगा 1 प्राइम नहीं कंपोजिट, तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि 1 को तो एक ही फैक्टर है। प्राइम के लिए ओनली 2, कम से कम 2, प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अच्छा, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, कोई भी इवन नंबर तो 2 से कट जाएगा, इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल हो। कोई भी अगर पूछते हैं 78 इवन नंबर है, क्या वो प्राइम है? नहीं है, तो बोले तो वो तो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 506 प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर के लिए है जो 1 से डिविजिबल हो, भाई जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे। तो कोई भी इवन नंबर तो 2 से कटता है, तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। लेकिन एक इवन नंबर है जो प्राइम है, वो कौन है? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इज एन इवन नंबर पूछेगा कि हाउ मेनी इवन नंबर इज प्राइम, मतलब कितने इवन नंबर प्राइम होते हैं? तो 1। और कौन है? 2। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर होगा तो 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कटेगा। देखिए 36 इवन नंबर है, 2 से कटेगा। 48 इवन नंबर है, 2 से कटेगा। सिंगल 2 ही है, 2 है, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। तो हाउ मेनी इवन नंबर इज प्राइम? तो 1। व्हाट इज द नंबर? 2। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा। 1 प्राइम है कि कंपोजिट? तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जितना हम आज लिखाए हैं ये सबका फेयर कर लीजिएगा, और फेयर ही नहीं करना है, इसको समझिएगा, याद कीजिएगा
इसको आप पिछले क्लास से ही किसने क्या 4 से ही इसको पढ़ रहे हैं, अभी और पढ़ाना है। अब नेक्स्ट डे